नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अभयारण्य और उद्यान में क्या अंतर है या अभयारण्य किसे कहते हैं, उद्यान किसे कहते हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अभयारण्य किसे कहते हैं। तो जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं। जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय प्लस अरण्य। अर्थात अभय मीन्स होता है बिना डर के, बिना भय के, और अरण्य मीन्स होता है जंगल अर्थात वन। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें जो रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी जो है बिना किसी भयभीत या डर से निवास करते हैं, तो उसे हम अरण्य कहते हैं। और इसमें यह ऐसा स्थान होता है जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ एवं मजबूती जो प्रदान करता है। और इसके साथ साथ इसमें वन्य जीव और इस अभयारण्य में जानवर जो कि दुर्लभ हैं या संकटग्रस्त हैं, वो अपने आबादी को भी बढ़ा सकें। हम लोग जानेंगे कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे यह जो है सरकार या किसी निजी संस्था द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। ये पूर्ण रूप से सरकार के अंदर भी होता है अथवा किसी निजी संस्था द्वारा भी इसका संचालन किया जा सकता है। और इसमें जो पक्षियाँ, वनस्पतियाँ या कीड़ों मकोड़ों अर्थात और पशुएं भी निवास करती हैं। और इसके साथ साथ भी मनुष्य भी इसके अंदर निवास कर सकते हैं। और इसके इसके बाद मनुष्य को यह अनुमति होती है कि वह इसे लकड़ी काट सके, शहद निकाल सके और पशु चराई कर सके आदि जो है मनुष्य इसमें कर सकता है। लेकिन एक सीमा के अंतर्गत, जैसे इसका मतलब ये नहीं है किसी भी वन्य जीव को आप जो है मार दें या उसका जो है मार कर व्यापार कर दें, तो ये सब जो है इसमें प्रतिबंध होता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है इसका जो है कोई दायरा नहीं है कितना बड़ा होगा। और इसमें रहने के लिए किसी भी अधिकारी की अनुमति नहीं होती है, लेकिन कुछ एक सीमा तक। और इस अभयारण्य की देख रेख के लिए फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति की जाती है। और इसके अंतर्गत जैसे अगर अभयारण्य का निर्माण हो रहा है, उसके अंतर्गत कोई गाँव या किसी का मकान आ गया, तो इसको सरकार जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो उनको रहने का अधिकार देती है। अधिकार के साथ साथ यह भी जो है उन लोगों को सिखाया या बताया जाता है किसी भी वन्य जीव को आप जो मार नहीं सकते। अगर आप मारते हैं या गार्ड को भी इतना भी अनुमति नहीं होता किसी भी वन्य जीव को जो मार सके। हाँ, जैसे कोई जानवर अगर उनके ऊपर हमला कर देता है तो आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसको जान से नहीं मार सकते। अगर कोई व्यक्ति जान से मार दिया किसी भी वन्य जीव को, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसको 1 साल से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो ये थी कुछ अभयारण्य की कुछ विशेषताएँ। अब इसके बाद हम जानेंगे कि उद्यान किसे कहते हैं। तो उद्यान भी एक अभयारण्य की तरह जो है एक ऐसा स्थान है जिसमें वन्य जीव निवास करते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा स्थान होता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक के साथ साथ जैव विविधता को बनाए रखने का वह स्थान होता है। इसमें भी पशु पक्षी या पक्षियाँ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी निवास करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के वंश या अन्य जातियाँ जो इसमें निवास करते हैं। तो आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे यह जो सरकार के द्वारा पूरा जो है नियंत्रण होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है यह सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होता है। और इसमें जो है जीव जो होते हैं वह ऐतिहासिक और प्राकृतिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का जो सीमाएँ होती हैं वो तय होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अभयारण्य में जो है सीमाएँ तय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जो है सीमाएँ तय होती है। इसके जैसे सीमाएँ तय होती हैं कि इसके अंतर्गत जो है इतना एरिया के अंतर्गत यह जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें किसी भी व्यक्ति को घूमने टहलने या पशु चराने की या लकड़ी काटने की ये सब अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अगर हाँ कोई व्यक्ति जाता है तो जो है परमिशन लेकर ही राष्ट्रीय उद्यान में जो है टहल सकता है या घूम सकता है या वन्य जीव को देख सकता है। जैसे एक चिड़ियाघर आपने देखा हो, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान का अगर निर्माण हो रहा है, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का मकान या गाँव आ गया, तो सरकार जो है उसके बदले में मुआवजा देगी कि आप जो है यहाँ से हटकर दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाइए। तो ये था दोस्तों अभयारण्य और उद्यान में जो है बेसिक अंतर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।